सफर में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। इसी के साथ आज की अपनी कंप्यूटर स्पेशल की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और मेमोरी में जो भी पोर्शन बचा था आज उसको कवर करते हैं। तो यहाँ पे सीक्वेंशियल एक्सिस मेमोरी तक हमारा हो गया था। इसके बाद हमें देखना था, इसके बाद जो हमारे पास अगला आता है वो है मैग्नेटिक टेप। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंशियल मेमोरी। ये सीक्वेंशियल मेमोरी का एक एग्जाम्पल है। और इन दिस अ लेयर ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल आयरन ऑक्साइड और chromium dioxide is mounted on a plastic ribbon which is affected by the electrical head and store the data. Data stored on the magnetic tape is called a record. In order to differentiate two different data, some free space is left between them which is called inter-record gap. It is used to store large amount of data. The data can be written and erased and read any number of the times. Old data is automatically erased on writing new data. Magnetic tape is a cheap way to store data, hence it is used to perform large data backups. A copy of the data available in the data backup is kept secure so that the backup data can be used if the main data is lost. For the some reasons magnetic tape drives are used to read magnetic tape. यह अनुक्रमिक मेमोरी का एक उदाहरण है। इसमें चुंबकीय सामग्री आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम डाइऑक्साइड की एक परत प्लास्टिक के रिबन पर चढ़ाई जाती है जो विद्युत सिर से प्रभावित होती है और डेटा को संग्रहित करने हैं। चुंबकीय टेप पर संग्रहित डेटा को रिकॉर्ड कहा जाता है। दो अलग अलग डेटा को अलग करने के लिए उनके बीच कुछ खाली जगह छोड़ दी जाती है जिसे इंटर रिकॉर्ड गैप कहा जाता है। इसका उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित करने के लिए किया जाता है। डेटा को किसी भी समय लिखा और मिटाया और पढ़ा जा सकता है। नया डेटा लिखने पर पुराना डेटा अपने आप मिट जाता है। नया कोई भी जब वहाँ पे हम डेटा को सेव करते हैं, लिखते हैं, तो जो भी पुराना वहाँ पे डाटा होता है वो मिट जाता है। और चुंबकीय टेप डाटा को स्टोर करने का एक सस्ता तरीका है, इसलिए इसका उपयोग बड़े डाटा बैकअप करने के लिए किया जाता है। डाटा बैकअप में उपलब्ध डाटा की एक प्रति सुरक्षित रखी जाती है, मतलब इसकी एक कॉपी सुरक्षित रखी जाती है, जिससे हमारी पिछली फाइल अगर डिलीट हो जाती है मेन कॉपी तो इससे हम बैकअप वो कर सकते हैं, ताकि किसी कारणवश मुख्य डेटा खो जाने पर बैकअप डाटा का उपयोग किया जा सके। चुंबकीय टेप ड्राइव को पढ़ने के लिए चुंबकीय टेप ड्राइव का उपयोग किया जाता है। अगला जो हमारे पास है वो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। इन दिस द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन और द डाटा कैन बी रीड डायरेक्टली। ड्यू टू दिस इट टेक लेस टाइम टू रीड द डाटा। द टाइम टेकन टू रीड डाटा फ्रॉम डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द डाटा ऑन द डिस्क एंड द पोजीशंस ऑफ द रीड राइट हेड एट प्रेजेंट टाइम। द टाइम it take to reach the data locations of the read write head can vary, but this time is so short that the time is taken to read any data can be considered almost the same. Example of the direct access memory or the magnetic disk, floppy and hard disks, optical disk, CD-ROM, CDRs, DVD, Blu-ray disk, flash drive and memory card, magnetic disk. यह नॉन वोलाटाइल डायरेक्ट ऑक्सिलरी मेमोरी होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल सच एज thin disk made of the metal or plastic. A layer of the iron oxide is added.
डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, इसमें वांछित सूचना या डाटा को सीधे पढ़ा जा सकता है। इसका कारण डेटा को पढ़ने में कम समय लगता है। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी से डेटा पढ़ने का समय डिस्क पर डाटा की स्थिति और वर्तमान समय में रीड राइट हेड की स्थिति पर निर्भर करता है। रीड राइट हेड के डाटा लोकेशन तक पहुंचने में लगने वाला समय अलग अलग हो सकता है, लेकिन यह समय इतना कम है कि किसी भी डेटा को पढ़ने में लगने वाला समय लगभग समान माना जा सकता है। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के उदाहरण हैं मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी और हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, सीडी रोम, सीडीआर, डब्ल्यू डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड। मैग्नेटिक डिस्क यह एक नॉन वोलाटाइल डायरेक्ट एक्सेस असिस्टेंट मेमोरी है और इसमें चुंबकीय सामग्री होती है जैसे कि धातु या प्लास्टिक से बनी पतली डिस्क, आयरन ऑक्साइड की एक परत डाली जाती है। हमारे पास अगला जो है फ्लॉपी डिस्क, आप सभी लोगों ने फ्लॉपी डिस्क का नाम सुना होगा और इट इज सर्कुलर डिस्क मेड ऑफ प्लास्टिक ऑन विच अ कोटिंग ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल इज माउंटेड। इट इज केप्ट सील्ड इन अ स्क्वायर प्लास्टिक शेल फॉर प्रोटेक्शन। इट हैज अ सर्कुलर एक्सिस मेड ऑफ मेटल इन द मिडल। इट्स अपर पार्ट हैज एन open reading space which is covered by a sliding lid. There is a write protect notch on its lower corner which cannot be changed in the floppy data when closed. The floppy is divided into few circular path called track. The track is further divided into sectors. Data on floppy is written in these sectors. The storage capacity of each sector is 512 बाइट्स। 512 बाइट्स का स्टोरेज कैपेसिटी होता है सभी सेक्टर का। फ्लॉपी डिस्क यह एक गोलाकार डिस्क होती है जो प्लास्टिक से बनी होती है जिस पर चुंबकीय सामग्री का लेप चढ़ा होता है। इसे सुरक्षा के लिए एक चाकोर प्लास्टिक के खोल में सील करके रखा जाता है। इसमें बीच में धातु से बना गोलाकार अक्ष है। इसके ऊपरी हिस्से में एक खुला पठन स्थान है जो कि एक स्लाइडिंग ढक्कन द्वारा कवर किया गया है। इसके निचले कोने पर राइट प्रोटेक्ट नॉच है जो बंद होने पर फ्लॉपी डेटा में नहीं बदला जा सकता और फ्लॉपी को कुछ वृत्ताकार पंथों में विभाजित किया जाता है जिन्हें ट्रैक कहा जाता है। ट्रैकों को सेक्टर में विभाजित किया गया है। इस सेक्टर में फ्लॉपी पर डेटा लिखा है। प्रत्येक सेक्टर का भंडारण क्षमता 512 बाइट्स है। अगला हार्ड डिस्क, आप सभी अच्छे तरीके से जानते होंगे हार्ड डिस्क के बारे में। कंप्यूटर में हमारा जो भी एक्सटर्नल मेमोरी होता है वो हार्ड डिस्क ही होता है। इसको हम परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। तो हार्ड डिस्क इज अ टाइप ऑफ द मैग्नेटिक डिस्क, इज अ नॉन वोलाटाइल डायरेक्ट एक्सेस एंड ऑक्सिलरी मेमोरी. It has more storage capacity and faster speed of the data storage and reading. The operating system software and the various application software of the computer are stored on the hard disk itself. मतलब कि जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है और जो भी हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ये मेमोरी के बाद हम सॉफ्टवेयर को ही पढ़ेंगे और उसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सब कुछ हम अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों ये है, ये हमारे हार्ड डिस्क पे स्टोर रहता है। और हार्ड डिस्क एक प्रकार का चुंबकीय डिस्क है। यह एक अवास्तविक प्रत्यक्ष अभिगम और सहायक मेमोरी है। इसमें अधिक भंडारण क्षमता और डेटा भंडारण और पढ़ने की तेज गति है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क पर ही स्टोर किए जाते हैं। अगला है हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क। The surface of the magnetic disk is divided into several concentric circles called a track. These tracks are further divided into sectors. A sector is the smallest unit to store data. 512 बाइट्स स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सेक्टर इट ऑकर्स। एक चुंबकीय डिस्क की सतह को कई सांद्रिक हलकों में विभाजित किया जाता है जिसे ट्रैक कहा जाता है। इन पटरियों को आगे सेक्टरों में विभाजित किया गया। डेटा स्टोर करने के लिए सेक्टर सबसे छोटी इकाई है। एक सेक्टर की 512 बाइट भंडारण क्षमता होती है। अगला हमारे पास है सीडी रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और दिस इज अ टाइप ऑफ द ऑप्टिकल डिस्क। नाउअडेज इट इज बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली टू स्टोर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, लार्ज डाटा, ऑडियो एंड वीडियो फाइल एटसेट्रा। The data in the CD-ROM is stored by the manufacturer in the factory itself, which cannot be changed later. Data can be read repeatedly from the CD-ROM and CD-ROM, but new data cannot be stored. इसमें नया डेटा को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। Infrared laser beam is used to read data from the CD-ROM. इसमें इंफ्रारेड लेजर बीम टेक्नोलॉजी को यूज करके इसके डाटा को रीड किया जाता है। और
यह एक प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क है। आजकल इसका उपयोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बड़े डेटा, ऑडियो और वीडियो फाइल आदि को स्टोर करने के लिए बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। सीडी रोम का डाटा फैक्ट्री में ही निर्माता द्वारा संग्रहित किया जाता है, जिसके बाद में बदला नहीं जा सकता। सीडी रोम में डेटा को बार बार पढ़ा जा सकता है, लेकिन नया डेटा संग्रहित नहीं किया जा सकता। मतलब कि इसको हम बार बार पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन इसमें हम नया डेटा को संग्रहित नहीं कर सकते हैं। और इंफ्रारेड लेजर बीम का उपयोग सीडी रोम के डाटा को पढ़ने के लिए किया जाता है। अगला हमारे पास है सीडी रिकॉर्डेबल। इट इज अ टाइप ऑफ द ऑप्टिकल डिस्क लाइक अ नॉर्मल कॉम्पैक्ट डिस्क। यह एक ऑप्टिकल डिस्क टाइप का होता है, नॉर्मल डिस्क लाइक, और इन विच डाटा कैन बी स्टोर्ड बाय अ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ द सीडीआर ड्राइव। सीडीआर ड्राइव की मदद से हम इसमें डाटा को स्टोर कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अ रोम, राइट वंस रीड मेनी। मतलब कि यहाँ पे राइट वंस मतलब एक बार वहाँ पे डेटा को ऐड करिए और बहुत बार उसको पढ़िए, इस तरीके की कुछ यहाँ पे टेक्नोलॉजी है। और डिस्क ऑन विच इट कैन only be written once while being read repeatedly. Once written, the data cannot be changed, but the data on the remaining surfaces of a on the remaining surfaces of a CDR can be recorded at different times. It is used for querying music and video CD from the data backups. यहाँ पे आप देखते होंगे कि जब हम मैरिज वैरिज में या शादी विवाह में कहीं भी वीडियो रिकॉर्डिंग वाले आते हैं, तो वो जो भी वीडियो रिकॉर्ड करके ले जाते हैं एक सीडी में हमें वीडियो बना के देते हैं। तो जिस सीडी में वो शादी की वीडियो को वहाँ पे जिस सीडी में वो ऐड करके देते हैं वो यही वाली सीडी होती है। सीडी रिकॉर्ड करने योग्य एक सामान्य डिस्क की तरह ऑप्टिकल डिस्क है, जिसमें सीडीआर ड्राइव की मदद से कंप्यूटर द्वारा डेटा संग्रहित किया जा सकता है। इसे एक बार लिखे कई बार पढ़े डिस्क कहा जाता है, जिस पर इसे केवल एक बार पढ़ा जा सकता है। एक बार लिखे जाने के बाद डेटा को बदला नहीं जा सकता, लेकिन सीडीआर की शेष स्तरों पर डाटा अलग अलग समय में दर्ज किया जा सकता है। इसका उपयोग संगीत और वीडियो सीडी तैयार करने और डेटा बैकअप के लिए किया जाता है। CD rewritable. CD RW looks like a normal CD and it is a type of the optical disc. Such discs have a metal layer on them. By changing its chemical property, it can be written and read again and again. यहाँ पे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को हम चेंज करके इसमें बार बार हम डेटा को ऐड कर सकते हैं और बार बार रीड कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल टाइप का CDR और W ड्राइव होना चाहिए। और DVD इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ऑप्टिकल डिस्क। DVD ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। इट इज सिमिलर टू द CD रोम बट हैज अ हायर स्टोरेज कैपेसिटी। इनिशियली इट वाज यूज्ड फॉर द मूवीज, फॉर साउंड आइदर डॉल्बी डिजिटल, फॉर द DTS डिजिटल थिएटर सिस्टम इज यूज्ड MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप वीडियो फॉर्मेट इज यूज्ड टू स्टोर द ऑडियो एंड वीडियो डाटा इन DVDs। DVD ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है। यह CD रोम के समान है, लेकिन इसकी भंडारण क्षमता अधिक है। शुरुआत में इसका इस्तेमाल फिल्मों के लिए किया जाता था। ध्वनि के लिए या तो डॉल्बी डिजिटल या DTS डिजिटल थिएटर सिस्टम का उपयोग किया जाता था। MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप वीडियो फॉर्मेट का इस्तेमाल DVD में ऑडियो और वीडियो डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। आप देखते होंगे कि CD का जो कैसेट होता था, CD डिस्क जो होता था, उसके मुकाबले में जो DVD डिस्क होती थी उसकी साइज थोड़ी बड़ी होती थी। जैसे CD हुआ 1 GB का या 1.5 GB का या कभी कभी 700-600 MB का आता था, लेकिन हम DVD देखते थे तो मिनिमम 4.7 GB का DVD होता था। तो यहाँ पे अगला हमारे पास है ब्लू रे डिस्क। दिस इज अ टाइप ऑफ द ऑप्टिकल डिस्क। यह भी एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क है। दैट इज बिकमिंग पॉपुलर इन मल्टीमीडिया स्टोरेज। मल्टीमीडिया स्टोरेज के क्षेत्र में काफी पॉपुलर है। और ड्यू टू इट्स हाई स्टोरेज कैपेसिटी, ब्लू वायलेंट लेजर रेज आर यूज टू रीड एंड राइट। इसमें ब्लू वायलेंट लेजर रे टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है डेटा को रीड और राइट करने के लिए। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 25 GB है। एक लेयर की 25 GB और 2 लेयर की 50 GB। एंड द फियर ऑफ गेटिंग स्पॉइल्ड बाय डस्ट एंड स्क्रैच इज आल्सो लेस। और डस्ट की वजह से, धूल गर्दे और स्क्रैच की वजह से खराब होने का यहाँ पे डर भी थोड़ा सा कम होता है। और ब्लू रे डिस्क आर नॉट द सेम साइज एज नॉर्मल CDT DVD। ब्लू डिस्क हाई सपोर्ट HD डेफिनेशन वीडियो, और ब्लू रे डिस्क जो होता है वो HD हाई डेफिनेशन के वीडियो को सपोर्ट करता है।
यह एक प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क है जो अपनी उच्च भंडारण क्षमता के कारण मल्टीमीडिया स्टोरेज में लोकप्रिय हो रही है। ब्लू वायलेंट लेजर किरणों का उपयोग इसे पढ़ने और लिखने के लिए किया जाता है। इसकी भंडारण क्षमता 25 GB एक परत या 50 GB 2 परत हो सकती है। धूल और खरोच से खराब होने का डर भी कम होता है। ब्लू रे डिस्क समान CD या DVD के समान आकार नहीं है। ब्लू रे डिस्क हाई HD हाई डेफिनेशन वीडियो का समर्थन करता है। अगला हमारे पास है पेन ड्राइव। आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं पेन ड्राइव क्या होता है और आज के ट्रेंड में कितना यूज होता है। कहीं भी किसी भी प्रकार का हम डेटा सेव करके अगर अपने पॉकेट में लेके जाना चाहते हैं, वो भी एक छोटे से आकार में, तो यहाँ पे पेन ड्राइव बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव, से हम फ्लैश ड्राइव भी कह सकते हैं। और इट इज अ पेन शेप, यह एक पेन शेप का होता है। इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी दैट कैन बी स्टोर, चेंज और रीड डाटा बाई प्लगिंग इनटू USB। इसको USB सीरियल बस पोर्ट लाइक में हमारे पास जो USB पोर्ट होता है, इसमें प्लग करके हम डेटा को देख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कोई नया डाटा ऐड कर सकते हैं। इनफैक्ट इट इज अ फॉर्म ऑफ द डबल EPROM। ये डबल EPROM का एक फॉर्म है और दिस इज एग्जांपल ऑफ द नॉन वोलाटाइल टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। इसको हम वोलाटाइल मेमोरी के सेकेंडरी टाइप का एग्जांपल कह सकते हैं। और विच इज रिटेन्ड इवन व्हेन रिमूव फ्रॉम द कंप्यूटर। इसे फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। यह एक कलम आकार की इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी जिसे प्लग एंड प्ले डिवाइस की तरह USB सीरियल बस पोर्ट में प्लग करके डेटा को स्टोर, चेंज या रीड किया जा सकता है। वास्तव में यह डबल EP का एक रूप है। यह एक गैर वाष्पशील प्रकार की माध्यम मेमोरी का उदाहरण है जिसे कंप्यूटर से हटाए जाने पर भी बरकरार रखा जाता है। मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड आप सभी लोग अपने फोन में यूज करते होंगे और दिस इज ए स्मॉल साइज स्मॉल लाइक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस दैट इज यूज्ड इन एडिशन टू computer and other modern device such as mobile phones, but in the digital camera, PDA, palm top, smartphone etc. used to be moved. It is also called multimedia card MMC. Its use is becoming popular as removable storage device. और मेमोरी कार्ड, यह एक छोटे आकार के छोटे कार्ड की तरह इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस है जो कंप्यूटर और अन्य आधुनिक उपकरणों जैसे मोबाइल फोन के अलावा उपयोग किया जाता है। डिजिटल कैमरा, PDA, पाम टॉप, स्मार्टफोन आदि में उपयोग किया जाता है। इसे मल्टीमीडिया कार्ड MMC भी कहा जाता है। इसका उपयोग हटाने योग्य भंडारण उपकरण के रूप में लोकप्रिय हो रहा है। अगली जो हमारे पास मेमोरी है वो है फ्लैश मेमोरी और यह भी एक नॉन वोलाटाइल इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है। इन विच न्यू डेटा और प्रोग्राम कैन बी रिटेन बाई इलेक्ट्रिकली रिमूवली ओल्ड डाटा। इसमें हम ओल्ड डाटा को रिमूव करके नया डेटा आराम से ऐड कर सकते हैं और ये भी डबल EPROM का एक एग्जाम्पल है। अगला हमारे पास है वर्चुअल मेमोरी और it is a system of the memory management in which large software the program is executed by inserting part or more of the main or primary memory. Before executing any program, that process is put into main memory. However, large software program cannot be executed when the main memory capacity is low. In this, virtual memory management is used to solve this problem. यह मेमोरी प्रबंधन की एक प्रणाली है और जिसमें बड़े सॉफ्टवेयर है कार्यक्रम को मुख्य प्राथमिक मेमोरी का हिस्सा या अधिक सम्मिलित करके निष्पादित किया जाता है। किसी भी कार्यक्रम को निष्पादित करने से पहले उस प्रक्रिया को मुख्य मेमोरी में डाल दिया जाता है। हालांकि मुख्य स्मृति क्षमता कम होने पर बड़े सॉफ्टवेयर प्रोग्राम निष्पादित नहीं किए जा सकते। इस समस्या को हल करने के लिए वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट का उपयोग किया जाता है। और बेनिफिट्स ऑफ द वर्चुअल मेमोरी की बेनिफिट्स की बात करें तो द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द लार्ज प्रोग्राम इज पॉसिबल इवन व्हेन द साइज ऑफ द मेन मेमोरी इज रिड्यूस्ड। द प्रोग्रामर डज नॉट हैव टू पे अटेंशन टू द अवेलेबल मेमोरी कैपेसिटी व्हाइल प्रिपेयरिंग द प्रोसेस। दिस इंक्रीज CPU यूजेबिलिटी एंड रेप्यूटेशन। डिफेक्ट ऑफ द वर्चुअल मेमोरी, बेटर मेमोरी मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। समटाइम्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम आल्सो टेक लॉन्गर। तो यहाँ पे हमारा वर्चुअल मेमोरी भी खत्म। बेनिफिट्स ऑफ द वर्चुअल मेमोरी की बेनिफिट्स की बात करें हम यहाँ पे तो जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं और हमारे पास मेन मेमोरी की साइज कम होती है तो वहाँ पे वर्चुअल मेमोरी
जो होता है वो अटेंशन पे किया रहता है, और हम जो भी प्रोग्राम वहाँ पे ऐड करते हैं हमें ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास मेमोरी कम है तो प्रोग्राम हमारा रिमूव हो जाएगा। तो सब कुछ वर्चुअल मेमोरी मैनेज करता है, और हमारे पास अगर मेमोरी कम भी है तो वर्चुअल मेमोरी उस डेटा को डिलीट नहीं होने देता है, हम जो भी प्रोग्राम किए होते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग में हेल्प करता है वर्चुअल मेमोरी। तो आज यहाँ पे मेमोरी ख़त्म होता है, और इसके बाद कल वाली क्लास में हम हार्डवेयर के बाद, हार्डवेयर तो आप जानते ही हैं, हार्डवेयर का एक छोटा सा डिफिनेशन देख लेंगे, और उसके बाद सॉफ्टवेयर को देखेंगे। उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे उसका मैं PDF थोड़ा सा तैयार भी किया हूँ, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके। इसको हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, और आज के लिए इतना रखते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल कंप्यूटर नगर को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अभी के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।